मार्जिन पिछली बार 3 लाख था, उसमें 7,40,000 जोड़ो तो 10 लाख हो गया। जमानत बचाने के लिए जो है वो सारे संयुक्त रूप से उम्मीदवार आएंगे, वो जमानत भी नहीं बचती। विपक्ष वाले तो पहले ही मशीन का कहते हैं, लेकिन वो अपनी कमियां नहीं देखते कि भाई हम तो कहीं फील्ड में है ही नहीं, हम संघर्ष नहीं करते, हम काम नहीं करते देश के लिए। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसा चल रहा है माहौल अभी तक का? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारी माता जी आई हुई हैं रंजीत सिंह जी के परिवार से, और सुबह बहुत आज ज़बरदस्त कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। शहर के सभी जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं जिनका बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव है, वो सब लोग यहाँ पर आए और उन्होंने चौधरी रंजीत सिंह जी को समर्थन दिया, क्योंकि जिस तरह की नीतियाँ पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बनी, जैसा काम उन्होंने किया, आगे और मजबूती से काम करने का जो उनका संकल्प है, आज पूरा देश उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो नतीजे बहुत अच्छे होंगे। हिसार सिरसा से लेकर के पूरे हरियाणा में बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सब अग्रसर हैं। 4 जून को 400 पार होगा। शैलजा को टिकट मिली है सिरसा से, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, जहाँ विचारधारा का मामला हो, जहाँ देश के निर्माण की बात हो, और कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने मन बना लिया, हमें मोदी जी को लेकर के आना है, और उस मोदी सरकार के अंदर हर लोकसभा की हिस्सेदारी, हिसार की, सिरसा की, करनाल की, कुरुक्षेत्र की, पूरा गुड़गांव फरीदाबाद से लेकर के रोहतक, कोई ऐसी सीट नहीं जहां हम बड़े मार्जिन के साथ, पहले से ज़्यादा मार्जिन के साथ सारी सीटें जीतेंगे। आप जितना पिछली बार मार्जिन था उसमें 7,40,000 हर सीट पे आप जोड़ लीजिए। ये पार्टी ने टारगेट फिक्स किया है कि 370 वोट, क्योंकि 300 धारा 70 खत्म हुई, हमारा राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण आ गया, 3 तलाक कानून ख़त्म हो गया, नागरिकता का नया कानून आया, करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाया। ऐसे ऐतिहासिक कार्यों के ऊपर, और किसान मजदूर को, जो गरीब आदमी को ताकत दी, छोटे छोटे दुकानदारों को ताकत दी, और विकसित भारत में तो सबका ही फ़ायदा है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि लोग इस बार वोट देंगे। 45 दिन में तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी का वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में कहीं खड़ा हो। जिस तरीके से बृजेंद्र सिंह की टिकट कटी है, उधर श्रुति की टिकट कटी है, क्या लगता है उनमें कुछ अब तोड़फोड़ होने की संभावना लग रही है आपको? देखिए, व्यक्तियों के बारे में मुझे नहीं लगता कि सोचने की आवश्यकता है। देश के 140 करोड़ के बारे में सोचो, बाकी सबको भूल जाओ। और उसके लिए सोचने के लिए आवश्यक है कि जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, कमल के सामने बटन दबाओ, और मशीन इतनी वो बटन दबा दीजिए कि वैसे ही, हालांकि वो विपक्ष वाले तो पहले ही मशीन का कहते हैं, लेकिन वो अपनी कमियां नहीं देखते कि भाई हम तो कहीं फील्ड में है ही नहीं, हम संघर्ष नहीं करते, हम काम नहीं करते देश के लिए। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इतिहास बना दो। 13 साल बाद कांडा साहब ने हाथ मिलाया है, उनसे गले मिले हो, मेरे तो कितना सहयोग? मेरे तो सबका सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन सब साथियों का है, और मैं समझता हूँ कि आगे। कितना मार्जिन मान रहे हो सिरसा से आप? मार्जिन पिछली बार 3 लाख था, उसमें 7,40,000 जोड़ो तो 10 लाख हो गया। जमानत बचाने के लिए जो है वो सारे संयुक्त रूप से उम्मीदवार आएंगे, वो जमानत भी नहीं बचती। आज का प्रोग्राम किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया प्रोग्राम। तंवर साहब के आने से कितना बेनिफिट हुआ है आपको? बहुत ही सारा ही बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट हुआ है। हाँ। तो अभी आगे कहीं और क्या का प्रोग्राम रहेंगे आपके? अभी देखते हैं, एक बार तो यहाँ सुशीला भवन जाएंगे, उसके बाद गांव का एक 29 की रैली को लेकर अपील लोगों से। हाँ, आदमपुर में जो रैली होनी है उसको हाँ, लेकर। तो ऐसा है ना, क्योंकि ये मोदी जी का चुनाव है, तो मोदी जी को जिताना है।